गुरु प्यारी साहब संगत जी, राधा स्वामी। आज की जो साखी आपको सुनाने वाले हैं ये एक परिवार के साथ घटित एक सच्ची घटना है। तो साथ संगत जी विनती करेंगे कि साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो बात कुछ पुरानी है, बात कुछ समय की है, जब बाबा सावंत सिंह जी सत्संग करते थे। तो एक बार बाबा सावंत सिंह जी अपनी कार से कहीं जा रहे थे। तो बीच रोड में कार चल रही थी, तो अचानक बाबा जी की नजर जो है एक दूसरी कार पर पड़ती है जिसमें एक परिवार बैठा होता है। वो बीच रास्ते में कार रुकी होती है और वो जो कार है वो शायद खराब हो चुकी है, आगे चल नहीं पा रही होती। तो जब बाबा जी की नजर उस कार पर पड़ती है तो बाबा जी अपने ड्राइवर को कहते हैं कि यहाँ पर साइड में कार रोको। तो ड्राइवर जो है वो कार रोक देता है। फिर बाबा जी कार से नीचे उतरते हैं और जो दूसरी कार खराब होती है जिसमें परिवार बैठा होता है उनके पास जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उनमें से एक मेंबर कहता है कि हमारी कार अचानक से बंद हो गई है और आगे नहीं जा पा रही। हम बड़ी देर से किसी न किसी से मदद मांग रहे हैं लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं रुक रहा। फिर बाबा जी अपने ड्राइवर से कहते हैं कि इनकी मदद करो और इनकी कार को ठीक करवा दो। वो ड्राइवर जो है वो कॉल करके किसी मैकेनिक को बुलवाता है और फिर उनकी कार जो है वो ठीक हो जाती है। फिर वो सारा परिवार बाबा जी का धन्यवाद करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ पर रहते हो, आपने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया कि आपने हमारी मदद की। हम आपसे जब दोबारा आएंगे तो अवश्य मिलेंगे। तो वो बाबा जी से नाम पूछते हैं तो बाबा जी कहते हैं कि मेरा नाम सावंत सिंह है और मैं अमृतसर में ब्यास में रहता हूँ और वहां पर मैं सेवा करता हूँ। तो वो परिवार वाले कहते हैं ठीक है, हमें जब भी कभी दोबारा मौका मिलेगा हम इधर आएंगे तो हम आपसे अवश्य मिलकर जाएंगे। फिर बाबा जी अपनी कार में बैठते हैं और चले जाते हैं और वो परिवार वाले भी अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। फिर उसके लगभग 10 महीने के बाद वो परिवार दोबारा से अमृतसर घूमने के लिए जा रहा होता है। तो रास्ते में जब ब्यास का स्टेशन आता है तो उन्हें याद आती है कि क्यों ना उन सरदार जी से मिला जाए जिन्होंने हमारी एक बार मदद की थी। तो बाबा जी से मिलने की आस में वो ब्यास पहुंच जाते हैं और वहां पर बाहर खड़े सेवादारों को कहते हैं कि हमें सावंत सिंह जी से मिलना है। तो वो सेवादार कहता है कि यहाँ पर तो 4 सेवादार हैं जिनका नाम सावंत सिंह है। फिर वो सेवादार जो है चारों सावंत सिंह जो सेवादार होते हैं उन्हें बुला लेता है और उन्हें कहता है कि आप देख लो आपको किन से मिलना है। तो परिवार वाले देखकर कहते हैं कि नहीं, इन चारों में से कोई भी नहीं है। तो वो सेवादार कहता है कि शायद कोई और हो सकता है जो आज सेवा पर ना आया हो, लेकिन अभी तो ये चारों हैं जिनका नाम सावंत सिंह है। तो परिवार वाले थोड़ा मायूस हो जाते हैं और वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो उन्हीं में से एक सेवादार कहता है कि अगर आप इतनी दूर किसी से मिलने आए हो तो कल सुबह तक का इंतजार कर लो, क्या पता कल सुबह वो आ जाए और कल सुबह हमारे बाबा जी का सत्संग भी है तो उसे भी आप सुन कर ही जाना। तो परिवार के सदस्य सोचते हैं कि बात तो सही है, अब इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना कल का सत्संग सुन लिया जाए। तो ऐसे ही वो चारों अगली सुबह पंडाल में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि बाबा सावंत सिंह जी सत्संग करने के लिए गाड़ी पर आए हैं। तो वो परिवार के जो सदस्य हैं वो देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये तो वही सरदार जी हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी।
ये तो हमें बोल रहे थे कि ये वहाँ पर एक सेवादार है, लेकिन ये तो यहाँ पर गुरु महाराज है। फिर सत्संग खत्म होने के बाद जब वो बाबा जी से मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। वो बाबा जी से जल्दी से मिलने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि और भी संगत आई होती है जो बाबा जी से मिलना चाहती है। तभी उनके परिवार में से एक सदस्य कहता है कि उन्होंने कहा था कि जब भी मुझसे मिलना हो मेरा नाम ले लेना। फिर उन्होंने सेवादार को कहा कि हमें बाबा जी से मिलना है। क्योंकि भीड़ पहले ही बहुत ज़्यादा थी तो सेवादार ने उनको मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम बड़ी दूर से आए हैं और हमें बाबा जी से मिलकर वापस भी जल्दी जाना है, तो वो आग्रह करने लगते हैं, विनती करने लगते हैं। तो फिर वो सेवादार जो है वो उन्हें मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब वो सेवादार बाबा जी को ये सारी कहानी बताता है कि ऐसे एक परिवार आपसे मिलने आया है, तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। तो जैसे ही वो परिवार अंदर जाता है तो बाबा जी के पैर पड़ जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। फिर वो बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि बाबा जी, आप तो कह रहे थे कि आप यहाँ पर एक सेवादार हो, लेकिन आप तो गुरु महाराज हो। फिर बाबा जी कहते हैं कि गुरु भी एक सेवादार ही होता है। ये बात सुनकर वहाँ पर बैठी सारी संगत हैरान हो जाती है और वो परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं कि गुरु महाराज में कितनी निमरता है, कोई भी इनमें अहंकार नहीं है, जो खुद को अभी भी सेवादार कहते हैं और पूरी संगत की सेवा में लगे हुए हैं। तो बाबा जी का ये स्वभाव देखकर वो परिवार वाले जो वो दिल से बाबा जी को मानने लग जाते हैं। और फिर जब भी समय मिलता है वो ब्यास आते हैं और बाबा जी का सत्संग सुनकर जाते हैं। धीरे धीरे वो बाबा जी के नामदान की बख्शिश भी मिल जाती है और ब्यास में आकर सेवा करने लगते हैं। तो साथ संगत जी, ये गुरु संतों महात्माओं का एक तरीका होता है कि वो कैसे संगत को अपनी तरफ खींचते हैं। ये उनका प्यार है जो संगत उनकी तरफ खींची चली जाती है। तो साथ संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। राधा स्वामी।